नैष्ठीय चरितम का प्रथम सर्ग का मंगलाचरण समझो या प्रथम श्लोक चलो क्या है। तो निपीय दस्य क्षितिरक्षिण कथाम तथा द्रियन्ते न बुधा सुधावपि नलः सितच्छत्रित कीर्तिमंडल सरासि रासीन महसाम बहुज्वलः। कहते हैं कि स नलः आसीत, वह नल था। वह नल कैसा था? तो महसाम राशि, महसाम माने हो गया क्या? तेजसाम राशि, तेज के समूह, राशि माने समूह, तेज के राशि महोज्वला, उत्सव दीप्यमाना, महान उज्ज्वल वाला वह नलः स नलः आसीत। ठीक है, आप शुरू से देखो कि वो नल कैसा है, उसका विशेषण देते हैं कि जस्य क्षितिरक्षिणा कथाम, जस्य माने जस्य नलस्य या जस्य क्षितिरक्षिणा, जिस क्षिति रक्षी, क्षितिम रक्षत रक्षितुम शीलम अस्य इति क्षिति रक्षी तस्य क्षितिरक्षिणा। तो जस्य क्षितिरक्षिणा, क्षितिरक्षिणा माने नृपस्य, माने जिस राजा के कथाम निपीय, कथा को सुनकर, ठीक है, बुधा, बुधा माने विद्वांसः, विद्वान लोग, सुधाम अपि तथा न आद्रियन्ति, सुधाम माने अमृतम अपि, अमृत को भी उस प्रकार से आदर नहीं करते। यानी जिस राजा नल की कथा को सुनकर विद्वान लोग उस कथा के सामने में अमृत को भी जो है आदर नहीं करते, यानी अमृत से भी अधिक उन राजा नल की कथा को सुनते हैं, महत्व देते हैं। तो ऐसा वो था। शीतत छत्रित कीर्तिमंडल, शीतेन छत्रेण कीर्तिमंडल, मतलब अपने यशोमंडल से, शुक्लात पत्रीकृत यशोमंडल, शुक्ल माने उजला छाता बना लिया अपने जस समूह को जिसने, ऐसा वह राजा, यानी उनका इतना यश था फैला हुआ चारों तरफ, और यश का रंग श्वेत होता है, इसलिए वो कहा शीतत छत्रित कीर्तिमंडल, शीतत छत्रित कर दिया कीर्ति मंडल को, कीर्ति समूह को। ऐसा वह जो राजा था वह महसाम राशि माने तेज, तेज के समूह था, और महोज्वला, महान उज्ज्वल वाला था। ऐसा स नला आसीत, ऐसा वह नल था, है ना। तो यहाँ नल दमयंती की कथा है इसमें नैष्ठीय चरितम में, ठीक है। तो राजा नल के विषय में ये प्रथम श्लोक कर दिया, और इसका निपीय जस्य क्षितिरक्षिणा कथा से प्रारंभ कर दिया, समझ गया। अब दूसरा श्लोक है रसई कथा जस्य सुधावधा धीरिणी नलः स भूजानिरभूत गुणाद्भुतः सुवर्ण दंडैक सितात पत्र तज्ज्वलत प्रतापा बलि कीर्ति मंडल, है ना। यानी जस्य कथा रसै माने जस्य नृपस्य नलस्य, जिस राजा नल के कथा रसै, कथा के रस से, सुधावधारिणी, सुधावधीरिणी रसै सुधावधीरिणी कथा, जस्य नलस्य, जिस नल की कथा जो है वो कथा कैसी है, उनकी कथा माने उनकी कहानी। तो रसै माने उनकी कथा में इतना रस है जो रस से सुधावधीरिणी माने सुधा, अमृत तिरस्कारिणी, अमृत को भी तिरस्कार करने वाली है। यानी नल की कथा में इतना रस है कि उस रस के आगे जो है विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग अमृत को भी तिरस्कार कर देते हैं। तो यही कहा जस्य कथा रसै सुधावधारिणी, सुधावधीरिणी माने जिनकी कथा जो है रस से अमृत को भी तिरस्कार करने वाली है। भूजानी ऐसा नला, ऐसा भूजानी, भूजानी माने नृपः, भू जाया जस्य असौ भूजानी, जाया या निंग आदेश हो जाता है बहुव्रीहि समास में। तो माने भू माने पृथ्वी, जाया माने पत्नी, जस्य असौ भूजाया अद्भुजानी, वो क्या हो गया? भूजानी शनला। तो भूजानी माने हो गया नृपः, जैसे सीता जानी, सीता जाया जस्य असो सीता जानी, कौन होगा? राम होगा। तो भूजानी को होगा भू जाया जस्य असो भूजानी, राजा, राजा हुआ, माने भूजानी मीन्स राजा। यहाँ भूजानी श नल, तो वह राजा, वह राजा नल, ठीक है। सुवर्ण दंडैक सितात पत्र तज्ज्वलत प्रतापा बलि कीर्ति मंडल गुणाद्भुत अभूत। वह जो है अब कहते हैं कि सितात पत्रित श्वेत आतपी
आतपीकृत माने श्वेत छत्र से युक्त ज्वलत प्रतापावली, जलते हुए अपने प्रताप की पंक्तियों के कीर्ति से वो सुशोभित था, मंडल था। और गुणाद्भुत, और गुण ही अद्भुत, दया दाक्षिण्य आदि गुण से वो अद्भुत था। ऐसा अभूत मन वह राजा नल था। राजा का नल का वर्णन चल रहा है। फिर कहता है पवित्र मत्रा तनुते जगद युगे, तीसरा श्लोक है। पवित्र मत्रा तनुते जगद युगे स्मृता रसक्षालनएव यत् कथा कथम न सा मदगिरमा बिलामपि स्वसेवनीमेव पवित्रयिष्यति। इसका लेखक कौन है? हर्ष। अब हर्ष अपने विषय में कह रहा है कि अत्र युगे में अस्मिन कलियुगे, इस कलियुग में यत् कथा में जस्य कथा, जस्य राज्ञः नलस्य कथा, जिस राजा नल की कथा अस्मृता सती, अस्मृता माने स्मरण विषय, स्मरण करने पर में भी, ठीक है, क्या कहते हैं? तो रसक्षालनया इव, जलक्षालनया इव, जैसे जल से साफ करने पर वस्त्र अति पवित्र हो जाता है लोग, वस्त्र आदि, उसी प्रकार जगत पवित्रम, संसार को पवित्र कर देता है। माने इस कलयुग में जिस राजा की कथा को स्मरण करने से जैसे जल से वस्त्र या शरीर को हम साफ करते हैं, वैसे पाप को साफ कर देता है जिस राजा की कथा, ठीक है। तो जगत पवित्रम आतनुते, संसार को पवित्र कर देता है। सा माने सा कथा, वही जो नल की कथा है। सो आविलाम अपि स्वसेवनी में मदगिरम, आविलाम माने कलुषिताम, कलुषित ही हो, कलुषिताम अपि माने कलुषित होते हुए भी, स्वसेवनी में उन्हीं की सेवा करने वाली जो है मदगिरम माने मेरी वाणी, क्योंकि उसी राजा नल का वर्णन करने जा रहा है। तो जिस राजा नल की कथा इस कलयुग में जो है पाप को नष्ट करने वाला उसी तरह से है जैसे जल के द्वारा हम वस्त्र या शरीर साफ करते हैं। तो ऐसी वह कथा कलुषित भी जो मेरी वाणी है, उस वाणी को कैसे पवित्र नहीं करेगी? क्योंकि स्वसेवनी में वह उन्हीं की कथा की सेवा कर रही है मेरी वाणी, मन उन्हीं का वर्णन कर रहा है। तो कथम न पवित्र इष्यति, कैसे वह पवित्र नहीं कर देगा? तो इस दृष्टि से मैं नल की कथा को कहने जा रहा हूँ, ये कवि कह रहा है, ठीक है। अब कहते हैं राजा नल की कथा में क्या ये विशेषता है? तो तुम लोग प्रातः स्मरण का श्लोक सब प्रातः स्मरणीय जो होता है श्लोक याद है? जैसे कर्ककोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुर्पर्णस्य राजस्य कीर्तनं कलिनाशनम, या प्रातः का पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन, सुबह तारा कुंती, द्रौपदी, तारा इत्यादि सबका नाम शुभ लेते हैं। तो इसमें नल का भी नाम आता है, तो इसलिए ये पवित्र कीर्ति है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोका च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन, ठीक है। अब चौथा श्लोक जो है इसलिए कहता है कि जो मेरी वाणी को वह पवित्र कैसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अब चौथा श्लोक है अधीति बोधाचरण प्रचारण दशाश्चतस्रा प्रणयनुपादि चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मिन् विद्यासु चतुर्दश स्वयं, है ना, चतुर्दशत्वं, चतुर्दश स्वयं। अब कहते हैं देखो विद्या कितने प्रकार के हैं? कहते हैं कि अधीति बोधाचरण प्रचारण दशाचतस्रा प्रणयनुपादि भी अयम माने ये अयम माने नला, ये नल जो है सो चतुर्दशसु विद्यासु 14 विद्या, उस 14 विद्याओं को अधीति बोधाचरण प्रचारण उपाधि भी, अधीति बोध आचरण और प्रचार के उपाधियों से चतस्रः दशा प्रणयन माने हर एक विद्या को 4 अवस्था करते हुए। विद्या कितने हैं पहले देखो, 14 है। तो कौन कौन है? अंगानि चत्वारो, अंगानि वेदाः चत्वारो। अंगानि माने हो गया वेद का अंग, तो 6 वेद का अंग है। और वेदास चत्वारः 4 वेद है, तो 6 4 10 हो गया। मीमांसा न्याय विस्तर, मीमांसा और न्याय तो 12 हो गया। धर्मशास्त्रम 13 हो गया। पुराणम च और पुराण 14 हो गया। विद्या हेता चतुर्दशा, ये 14 विद्या है। और कोई 18 विद्या भी मानता है।
तो इसी 14 में 4 उपवेद को हम जोड़ देंगे तो 14 4 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंगानि वेदास चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या हेतास चतुर्दश। ये 14 विद्याएं हो गई। अब ये कहता है कि 14 विद्या 4 भाग में बांटा गया है। चतुर्भिश्च प्रकारे विद्या उपयुक्ता भवति। आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन। हिमावास में आया है कि विद्या की 4 जो है सो चरण है। एक होता है आगम काल, जिस समय आप शिक्षक से पढ़ते हैं। उसके बाद स्वाध्याय काल, जब शिक्षक से पढ़ के हम अपने पढ़ते हैं। उसके बाद व्यवहार काल, व्यवहार में हम आचरण में उतारते हैं। उसके बाद प्रवचन काल, माने पढ़ाने के समय में। तो 4 इसी बात को ये कह रहे हैं कि ये नल जो है सो अधीति माने अध्ययन, बोध माने अर्थबोध, आचरण माने उसका व्यवहार में उतारना, प्रचारे माने प्रचार करना। तो 4 अवस्था हो गई। तो कहते हैं अधीति बोधाचरण प्रचारणे अधीति बोधाचरण प्रचारणे दशा चतस्र प्रणयन उपाधि भी। 4 दशा को प्रणयन, उपाधि भी उपाधि से 4 दशा को प्रणयन माने करते हुए, 4 दशा को निर्मित करते हुए, ठीक है, कुर्बन चतुर्दशत्वम कृतवान कुतः स्वयं। फिर उसमें चतुर्दशता कैसे वह कर दिए? स्वयं न वेदनी विद्यासु चतुर्दश स्वयं। वह स्वयं जो है इस बात को नहीं समझ सके कि चतुर्दशु विद्यासु 14 विद्या में चतुर्दशत्व ही कैसे रह गया, जबकि वो उपाधि के द्वारा उसको 4 प्रकार से और विस्तार कर दिया है ना। तो ये इस प्रकार से ये बताए कि उनके पास 14 विद्या का ज्ञान था नल को। और 14 विद्या का ज्ञान प्राप्त करके वो केवल ना, बहुत लोग तो केवल अपने अध्ययन कर लेता है, आगम काल शिक्षक से नहीं पढ़ता है। लेकिन वे 4 अवस्था का पालन किए। माने आगम काल में गुरु से पढ़े, उसके बाद अपने अर्थबोध किए, उसके बाद जो है आचरण में उतारे, उसके बाद प्रचार किए। तो हो गया ना इतना भाग। तो ये इसका इतना रूप हो गया। ठीक है, ये हो गया। आप देखो एक बात बताते हैं